तो स्वागत है आप सभी लोगों का। फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर क्लास नंबर 4 में प्रकाश का प्रवर्तन का वीडियो नंबर 4 है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि औसत दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है बहुत वीवीआई है और बार बार पूछता भी है। तो औसत दर्पण यानी कि औसत दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वाहनों के हेडलाइट में। कहाँ पर किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में। जहाँ पर वाहन आप लोग देखे होंगे, वाहन के जो हेडलाइट होता है वहाँ पर औसत दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा कान नाक गला जांच करने में, जो डॉक्टर होता है वो अगर आप लोगों को कान देखना होगा, गला देखना होगा, दांत जांच करना होगा तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? तो औसत दर्पण का प्रयोग करेगा। ध्यान से समझो, और ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। हजामती कहने का मतलब कि दाढ़ी बनाने में जो यूज होता है दर्पण, वो औसत दर्पण होता है। हजामती में यानी कि दाढ़ी बनाने में यूज होता है औसत दर्पण का। स्वर भट्ठी में अगर बात कर दिया जाए तो स्वर भट्ठी में भी किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? तो औसत दर्पण यानी कि सूर्य से आने वाली प्रकाशों को इकट्ठा करने में जो मदद करता है स्वर भट्टियों में, स्वर प्लेटों में, वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो औसत दर्पण का। समझ में आया? और आगे बताते हैं आप लोगों को उत्तर दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। उत्तर दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तर दर्पण का उपयोग बोल देगा बाबू तो कहाँ पर होगा? तो वाहन के साइड मिरर में। आप लोग जब आप लोग देखे होंगे कि साइड में जो पीछे देखने के लिए यूज होता है वो दर्पण होता है उत्तर दर्पण। समझ में आया? और दर्पण सूत्र भी पूछ देता है कि दर्पण सूत्र की मतलब कि सिद्ध करने के लिए पूछता है, लेकिन अभी हम लोग को ध्यान देना है कि दर्पण सूत्र कहते किसको है। यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f, ये दर्पण सूत्र है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण सूत्र है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में कि आवर्धन क्या है। देते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है? आवर्धन बोला जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोला जाता है? अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। एच डैश बटा में एच। अगर ध्यान दो, अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक में दिया रहेगा, निगेटिव में, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और अगर आवर्धन का मान धनात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आभासी और सीधा। समझ में आया?